जो नौकरी प्राप्त करने का चाहत रखता हो मुकदमा थोड़े खाएगा। नहीं ठीक है सर। दुर्घटनाग्रस्त होकर के अगर वो अपाहिज हो गए, इसे काम से निष्कासित किया जाता है। मैं प्रशासन के लोगों को भी कहना चाहूंगा, संयमता से काम आप लीजिए तब तो ठीक है, और नहीं तो आपको यहाँ लाठी भी चलानी पड़ेगी और गोली भी चलानी पड़ेगी, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। कोई आउटसोर्सिंग कंपनी जो गुजरात का है, कोई बॉम्बे का है, वो हम लोग को सल्ले देगा क्या? हमको हटा के मेरा जगह पैसा लेकर रख लिया है। चुनाव के पहले जितनी मजबूती से अपना आवाज बुलंद करेंगे, सरकार मानने के लिए उतनी ही मजबूर होगी। ये दुमका जिला से आए हुए हैं, मुख्यमंत्री के प्रति ग्रामीणों का क्या रुझान है? ग्रामीण खुश है लेकिन हम लोग खुश नहीं है। सरकार नहीं सुनती है तो आपके पास दूसरा रास्ता भी है, और वो है न्यायालय का रास्ता। झारखंड के 24 जिला से आए मानव दिवस कर्मी आपको बताना चाहेंगे कि जिस ऑफिसर ने 30 दिन काम करके 26 दिन काम करके 30 दिन का सैलरी लेते हैं, लेकिन जो अभी भीड़ दिखाई दे रही है, लोग 30 दिन काम करते हैं और 26 दिन का पैसा मिलता है। जो अपनी मांगों को लेकर 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अजय राय के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है। इसमें कुछ पीड़ित लोग जो काफ़ी दिनों से सेवा बिजली विभाग में देते आ रहे हैं, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं कि आप सबसे पहले बताएं कौन से जिला से आप आए हैं? हम देवघर जिला से हैं। देवघर जिला से। क्या नाम हुआ? कुणाल कुमार सिंह। क्या मुख्य परेशानी होती है? लगभग झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैक्सिमम सभी विभाग के लोगों का जो भी समस्या था दूर हो गया। ओनली 24 घंटा बिजली देने वाले कर्मचारियों को क्यों मांग पूरा नहीं हो रहा है? हम लोगों का समस्या है कि हम लोग पहले पूर्व में कार्यरत मानव दिवस थे, हम लोगों को एजेंसी में भेज दिया गया। एजेंसी में क्या होता है कि हम लोग थर्ड पार्टी हो गए। पहले हम बोर्ड से थे फर्स्ट पार्टी में, आज हम थर्ड पार्टी हो गए। आज मेरे पैसे का कमीशन एजेंसी खा रहा है। वही पैसा यदि हम लोगों का मिले तो हम लोगों का अच्छा मानदेय मिलेगा। उसके बाद हम लोग 30 दिन काम करते हैं, उसके बाद हमको 26 दिन का वेतन मिलता है। तो 30 दिन काम करते हैं तो मैक्सिमम सरकारी काम के 8 घंटा ड्यूटी करना है। तो क्या आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं? हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं कि 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं? नहीं, 24 घंटा। कहीं कहीं मेरा साथी 24 घंटा, फील्ड में जो है 24 घंटा भी रहता है। मेरा यहाँ पर कभी जरूरत पड़ा तो हम लोग भी 24 घंटा रहते हैं, लेकिन पैसा जो मिलता है बस 26 दिन का मिलता है। उसके बाद हम लोगों को पूर्व में मुख्यमंत्री जी वादा किया था कि जैसे मेरा सरकार बनेगा तो हम आप लोगों को वापस करेंगे, लेकिन आज तक अभी तक मुख्यमंत्री जी वादा पूरा नहीं किया। उसके चलते हम लोग यहाँ पर रांची आए हैं कि हम लोगों को जैसे थे वैसे कर दिया जाए। देख सकते हैं कि झारखंड के अलग अलग जिला से। कौन सा जिला से? हम देवघर जी। देवघर जिला। आपके एरिया पर क्या समस्या आती? बहुत कुछ समस्या आती है। आप हेमंत सोरेन को इस वीडियो के माध्यम से आप जब काम करते हैं 30 दिन, सैलरी मिलता है 26 दिन, उसके बावजूद भी आपका पैसा को कमीशन के तौर पर कंपनी को दे दिया जाता है, लेकिन 30 दिन काम करने वाला 26 दिन सैलरी पाते हैं। क्या कहेंगे आप हेमंत सोरेन को? हम लोग को कुछ दया दृष्टि करे और क्या बोलेंगे। आपके क्षेत्र में कभी किसी का मृत्यु हुआ काम के दौरान? आपके क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट लमसम 6 से 7 आदमी का हुआ है। साल में एक ना एक एक्सीडेंट होते ही रहता है। आप देख सकते हैं कि रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के यह मिस्त्री हैं, जो इनसे मैं करीब से जानता हूं। यह माइक पकड़ने से पहले मैं भी मानव दिवस कर्मी हुआ करता था, लेकिन एक भ्रष्ट इंजीनियर ने मुझे माइक पकड़ाया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इनके साथ में काम करने का मुझे मौका मिला है। क्या क्या समस्या आती है आपको? 2-3 बार एक्सीडेंट हुए हैं और जो हम लोग मजदूरी पूरा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अब क्या कहेंगे हेमंत सोरेन को इस वीडियो के माध्यम से? जो हम लोग पहले थे हुए हैं। कितना पैसा मिलता है अभी? 8-9 हज़ार मिलता है। और आप 8 घंटा काम करते हैं या फिर 24 घंटा? 24 घंटा हो जाता है, रात दिन हम लोग लगा करते हैं। और कितने बार आपका जान जोखिम से बच चुका है? 3 बार बचे। 3 बार आपको भगवान आपको जीवन दान दिया है। आज भी बचे हैं। देख सकते हैं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहेंगे कि आज जो जनसैलाब यहाँ पर देख रहे हैं, यह जनसैलाब आपने लगभग पारा टीचरों को आपने समान वेतन दिया, आपने होमगार्डों के जवानों को भी समान वेतन दिया, लेकिन वो लोग के मुकाबले ये आपके घर में जो बिजली आ रही, ये बिजली मानव दिवस कर्मी का देन है।
इन्हीं का देन है और आज इनका मांग सुना नहीं जा रहा है। और भी कुछ लोग से बात कराते हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं। आपको आपके काम करने के दरमियान अभी तक क्या क्या समस्या आई है और सरकार अभी तक क्या मांग है जो पूरा नहीं हो रहा है? समस्या तो बहुत समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं। जब तक हम लोग बैठक नहीं करेंगे तब तक समस्या कितना गिनाएंगे। लेकिन फिर भी एजेंसी प्रथा जब से लागू हुआ है बिजली बोर्ड में, सिर्फ कमीशन खोरी ही हुआ है और कर्मचारी के साथ में शोषण ही हो रहा है। शोषण के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो भी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। 24 घंटा हम लोग काम करने वाला बिजली बोर्ड में, रात दिन लगे रहते हैं, इतना मेहनत से इतना ईमानदारी से सेवा देते हैं, उसके बाद भी इसका फल जो है जनता को तो मिल रहा है परंतु सेवा देने वालों को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से हम नम्र निवेदन और आग्रह करेंगे कि हमारी इस मांगों को थोड़ा गंभीरता से लें, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास में और हम लोग बहुत विवश हो चुके हैं। इसलिए आज हम लोग रोड पे आए हुए हैं ताकि आप तक आवाज़ जाए। आप तक आवाज़ नहीं जा रही है, इसलिए हम लोग को यहाँ तक आने में मजबूर हुआ है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको बताना चाहेंगे जो जनसैलाब अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अभी आपके प्रशासन लगे हुए हैं, जुलूस को रोका गया। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इमरान हुसैन आपसे आग्रह करना चाहूँगा, इस माइक पकड़ने से पहले हम भी सेवा करते थे, लेकिन आपके विभाग में कुछ ऐसे करप्ट इंजीनियर होते हैं, उसी की वजह से हमने काम छोड़ करके काम छोड़ा। लेकिन काम छोड़ने के बावजूद भी इन लोग के दर्द में शामिल हुए, लेकिन आज शामिल हुए हैं तो एक पत्रकार के हैसियत से। तो मैं इन लोगों का दर्द मैं खुद झेल चुका हूँ। जब मेरा बच्चा ड्यूटी करने समय हॉस्पिटल आईसीयू में था, हमने एक ऑफिसर को कहा था कि सर मुझे इस पावर हाउस में ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन हमें काम से बर्खास्त किया गया था। मैं इस दर्द को जानता हूँ। 24 घंटा काम करना होता है और कोई त्यौहार में छुट्टी भी नहीं होता है। मैं आपको निजी तौर पर बतला रहा हूँ, क्या वही बात है ना? जी, हम लोग का कोई भी पर्व, मतलब दुर्गा पूजा हो, ईद हो या जो भी पर्व हो, हम लोग का ड्यूटी बहुत सक्रिय हो जाता है। बाल बच्चा लोग तरस जाते हैं मेला देखने के लिए। ये दिखाइए, मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का स्पेशल वादा किया। ये दिखाइए, देख सकते हैं एक मानव दिवस कर्मी जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया बिजली कर्मियों को वापस लाएंगे। देखिए, बिजली कर्मियों को वापस लाएंगे। देख सकते हैं कि बिजली कर्मियों को वापस लाएंगे, लेकिन आपने सभी विभागों को लगभग पूरा कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपसे जनता इसलिए खुश है कि पहले 100 यूनिट बिजली फ्री मिलता था, 200 यूनिट फ्री हुआ। जब 200 यूनिट के बाद जिस बिजली उपभोक्ता के पास 50,000 10,000 बकाया बिजली बिल था, आपने उसे भी जीरो किया। क्या आप इसी के तर्ज पर आप सभी मानव दिवस कर्मी लगा हुआ है, कम से कम इन्हें 1000 वेतन दिया जाए, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। और कम से कम जो इसका हेल्पर रूट में जो काम कर रहे हैं उन्हें कम से कम 700 से 800 रुपया होना चाहिए, ताकि क्षेत्र में कभी कभी आप सुनते होंगे कि बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी द्वारा बिजली बनाने के नाम पर पैसा उगाही किया जाता है। जब 8000 आपको सैलरी मिलेगा और 6000 का पेट्रोल जलाएगा तो थोड़ा बहुत करप्शन होगा। लेकिन उसी करप्शन को रोकने के लिए मैं आपको कहना चाहेंगे कि समान वेतन जरूर दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप इस जनसैलाब को देख सकते हैं। खासकर मैं केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय से भी मिलाने का प्रयास करूंगा, उनसे आपको पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं कि क्या क्या समस्या है। रूप पर सरकार से हमारी मांग है कि जब सरकार के बजट में 30 दिन का भुगतान करना है, 4 दिन छुट्टी देना है और छुट्टी का भी पैसा देना है, इसके बावजूद भी अभी नहीं दिया जा रहा है, तो निश्चित है कि सरकार का शासन अगर सही होता तो ये व्यवस्था सही होती। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि अपनी व्यवस्था थोड़ा ठीक ठाक करे, अधिकारियों के ऊपर में नकेल कसे, ताकि कम से कम जो 4 दिन का पैसा जो खाया जा रहा है ये वापस श्रमिकों को मिले। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आवेदन किया, उसमें खास उसमें आउटसोर्स व्यवस्था खत्म किया जाए। दूसरा कि होमगार्ड के जवानों को 1100 रुपये मानदेय पर दिन का दिया जा रहा है, उसे बढ़ा करके विद्युत कर्मियों को भी दिया जाए, यह हमारी मांग है। वहीं हमारी मांग है कि जो आने वाली बहाली है उसमें प्राथमिकता तय हो। जो पूर्व की 2-2 बहाली हुई थी उसमें भी प्राथमिकता तय था, चाहे एज में छूट हो, चाहे अनुभव के आधार पर उनको छूट दी गई हो, वही चीज़ आगे भी बहाल होना चाहिए, हमारी मांग है। लगातार 10 साल तक जो अपनी सेवा दे चुके हैं कर्मी, उनकी नियमित नियुक्ति हो, चूँकि माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि पद के अगेंस्ट में अगर वो रखे गए हैं और 10 साल से ऊपर काम कर चुके हैं तो उनकी नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। और वहीं पे जो साथी जिनको एरियर के रूप में
एक मेहनताना मिलना चाहिए था, लेकिन एक संगठित सिंडिकेट जो है ये बिजली निगम के अंदर जो है चल रहा है और उनके माध्यम से लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा रुपया एरियर का जो आज श्रमिकों को मिलना चाहिए था उसको एजेंसी और अधिकारियों के मिली भगत से ये लोग खा चुके हैं। इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, ये हमारी मांग है। कि ये तमाम मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने के लिए सारे साथी पूरे राज्य से आए हुए हैं, हज़ारों की संख्या में आए हुए हैं और हम लोग की मांग है कि जो मांग पत्र हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पहले ज्ञापन के माध्यम से सौंपा है उस पर वो कार्रवाई करें। कार्रवाई अगर नहीं होती है तो निश्चित है कि पूरा राज्य ब्लैकआउट की ओर जाएगा, अंधेरे की ओर जाएगा। अब देखना सरकार को है, मुख्यमंत्री को है कि राज्य को अंधेरे में रखेंगे या उजाले में लाएंगे। देख सकते हैं कि केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय का दर्द अपने लिए नहीं, झारखंड के वो मानव दिवस कर्मी लगभग 3000 से अधिक 24 घंटा सेवा देते हैं, 30 दिन काम करते हैं, 26 दिन का पैसा मिलता है। महज 6 मांगों को लेकर यह हड़ताल आज एक दिवसीय किया गया है। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आग्रह करना चाहेंगे कि आप विधानसभा चुनाव आगामी आप जीतना चाहते हैं तो आप कई योजना को आपने पारित किया, लगे हाथे ये लोग उसी आस पर आकर यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हुए। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम चतरा डिस्ट्रिक्ट से आए। चतरा डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश सिंह हुआ। आप कहाँ से आए हुए हैं? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। आप कहाँ से आए? जमशेदपुर। आप? जमशेदपुर से। आप कहाँ से आए? देख सकते जिधर देखिए लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तय करके यहाँ रांची पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। सबको उम्मीद है कि होमगार्ड के जवानों को 1100 रुपये मानदेय दिया गया। इसी आस पर इन लोग का भी कहना है कि हम लोग को भी मानदेय बढ़ाया जाए। और कितना किलोमीटर का दूरी है? 150 किलोमीटर हो जाए। 150 किलोमीटर से दूरी अपनी मांगों को लेकर अभी रांची आए हुए हैं। आप सरकार हेमंत सोरेन से क्या मांग करना चाहेंगे? हमारा जो आउटसोर्सिंग के अंडर में हम लोगों को रखा गया है, आउटसोर्सिंग को खत्म करने का कष्ट करें। और आपके क्षेत्र में अभी बिजली बिल माफ हुआ है, आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री के प्रति जनता का क्या रुझान है? रुझान तो अच्छा है, यही उम्मीद है कि हम लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनुरंजन। आप फील्ड में है या पावर हाउस में? पावर हाउस में। ये दुमका जिला से आए हुए हैं, आप क्या कहेंगे हेमंत सोरेन? यदि आज हमारे मांगे पूरी नहीं है तो हम लोग शाम में हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक पे चला जाएंगे। अभी फिलहाल बिजली बिल माफ हुआ है और अनेकों विभाग का मांग पूरा किया गया है। आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री के प्रति ग्रामीणों का क्या रुझान है? ग्रामीण खुश है लेकिन हम लोग खुश नहीं है। तो सैलरी 8000 9000 में है कि 12-13 वाला में? 13,000 वाला में। 13,000। इनका ITI है, 13,000 मिलता है। और भी यहाँ पर रांची के ब्राह्मणे पावर हाउस के एक कर्मचारी, इनसे भी पूछते हैं आपको काम दौरान अभी तक क्या क्या समस्या हुआ है? काम करने का दौरान समस्या हम लोग का जो पेमेंट वो कम आता है, जिस तरह से हम लोग से काम लिया जाता है। आपके साथ में कोई सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, वो पोल भी नहीं चकते हैं ऊपर में, मानव दिवस में उनका सैलरी के मुकाबले वो 26 दिन काम करता है। 26 दिन का पैसा मिलता है 30 दिन। आप 30 दिन काम करते हैं तो आपको 26 दिन पैसा क्यों मिलता है कम? ये तो एजेंसी के द्वारा मिलता है। अगर आप ये मांग क्या कर रहे हैं, एजेंसी प्रथा खत्म किया जाए? हाँ, एजेंसी द्वारा प्रथा खत्म किया जाए और हम लोग जो पुराना व्यवस्था में था उसको लागू किया जाए। आपका फिर से इस वीडियो में आपका परिचय? मेरा रफीक अंसारी, ब्राह्मणे PSS ऑपरेटर। ICL के विषय में सबको जानकारी है। आप लोगों की जो लड़ाई चल रही है, आप लोगों की ये जो लड़ाई चल रही है अजय बाबू के नेतृत्व में, ये बिल्कुल जायज है। सरकार, प्रजातांत्रिक सरकार का मतलब होता है वेलफेयरिंग गवर्नमेंट, कल्याणकारी सरकार। सरकार कहीं भी हो, आज आम जनता के लिए कल्याणकारी नहीं है। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता है उसके शोषण के अलावा कुछ कर नहीं रहा है। आपका मांग, जो लोग इतने वर्षों से कार्यरत हैं और आज भी मास्टर रोल में चले आ रहे हैं, कैजुअल में चले आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अन्याय है।
और इस पर मैं आप लोगों को स्पष्ट बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको इस तरह से सुविधाओं से, उनके भविष्य से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत जीने का अधिकार है और वो अधिकार आपका भी है। अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के पहले सरकारों के कान की ठेपी, ढक्कन थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती है, जनता की आवाज सुननी शुरू होती है। चुनाव के पहले जितनी मजबूती से अपना आवाज बुलंद करेंगे, सरकार मानने के लिए उतनी ही मजबूर होगी। आप फिर से बोलिए, आसियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आसियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इस संघ का भी तो जिंदाबाद बोलिए। श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। ये जिंदाबाद को आबाद रखना है, सुस्त नहीं होना है, सरकार को सुनाना है। और सरकार नहीं सुनती है तो आपके पास दूसरा रास्ता भी है और वो है न्यायालय का रास्ता। एकत्रित होकर लड़ेंगे तो न्याय भी मिलेगा, न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार भी सुनेगी। इस कार्य को उसको करना ही होगा। तो आप लगे रहिए, मजबूती से लड़िए। समय अभाव के कारण आप लोगों के बीच बहुत देर तक समय नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम लोग कोर्ट से बंधे हुए हैं। तो क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन सभी श्रमिक बंधुओं के साथ मैं 24x7 12 बजे रात में जरूरत होती है, किसी भी जरूरत के लिए उपलब्ध हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय। कि अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने एक दिन का मुख्यमंत्री बन के काम इसलिए किया गया था कि हड़ताल करके एक विकलांग वहां पहुंचा था और विकलांग ने कहा था कि हमें अच्छा सरकार की ज़रूरत है। मैं इसी तर्ज पर मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट सीएम बनना चाहते हैं तो लगे हाथ है मानव दिवस कर्मियों का भी मुख्य मांगे मानना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के द्वारा आप देख सकते हैं पीछे काम करने के दौरान अपनी शरीर जान जोखिम में लगाकर देख सकते हैं कि इनका इतना गंभीर घाव था कि अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इनका हाथ इसी बिजली में इनका हाथ चला गया, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। और लगभग जो पहले दिमाग था वो दिमाग भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है ना। जब आपको ये घटना हुई थी उस समय क्या क्या परेशानी हुआ था? भैया मेरा माथा खराब था, हम चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। अब हम चलते फिरते हैं, बोलते हैं, अभी लाइन उनसे बनाते हैं, लेकिन हम भैया पोल नहीं चढ़ पाते हैं। हम जब गए ऑफिस गए तो हमको ऑफिस ने बोल दिया, SDO बोले कि सर हमको काम दीजिए, हमको काम दीजिए। तो बोल दिया कि तुम काम नहीं मिलेगा, तुम घर में जा सुतो। और हम मेरा जगह हमको हटा के और मेरा जगह पैसा लेके रख लिया है। तो अभी आपको पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं। देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, देखिए जो 24 घंटा काम करने वाले अगर दुर्घटनाग्रस्त होकर के अगर वो अपाहिज हो गए, इसे काम से निष्कासित किया जाता है। और यही अगर सरकारी कर्मचारी होता तो उसे बैठे बेड में भी रहता है, उसे इलाज का जोड़ जाड़ के पैसा मिलता है सरकारी लोगों का। और वही काम सेम टू सेम ये एक मानव दिवस कर्मी कर रहे थे, लेकिन इनको भैया हम लोग को मैंने निकाल के पैसा लेके और रख लिया। तो ये माइक भी पकड़े हैं ना, तो हमें आप सोचते होंगे पत्रकार है, हम भी एक पूर्व मानव दिवस कर्मी थे, लेकिन उसी ऑफिसर का मारा हुआ हमने माइक पकड़ा। अच्छा, उसके लिए सुनाना नहीं है। हम आपको बतलाना चाहेंगे तो कि जब मानव दिवस कर्मी रुकिए काम कर रहे हैं 2007 से जी, हम सबसे पहले हम काम कर रहे हैं 2007 से। तो कितना दिन से आपको बाहर निकाला गया? 2017 से आप बैठे हुए। तो फिर आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? जी मेरा कोई नहीं सर, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा पत्नी भाग गई, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया। तो किसी तरह आप जीवन यापन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए, बिजली सेवा देने में अपने
हाथ खोए, परिवार खोए, सब खोए, लेकिन एक आस पर यहाँ आए हुए हैं। हो सकता है कि मानव दिवस कर्मियों को अच्छा सामान जो 6 सूत्री मांगे हो पूरा हो। वो कहाँ के रहने वाले आप हैं? आपको ये घटना कैसे हुआ था? 11,000 काम कर रहे थे और घटना हुआ था मेरा साथ। ब्रेकडाउन था लाइन, और लाइन जम्फर खोला हुआ था, कोई डांग से सटा दिया था मेरा, उसी में दुर्घटना हो गई। जब आप दुर्घटना हुआ उस समय आपको पैसा जो लगा, क्या आप अपने तरफ से लगाया कि बिजली बोर्ड दिया था? बिजली बोर्ड हल्का फुल्का लगाया, बाकी सारा खर्चा अपने किए। कितना लगा होगा? 6 लाख रुपया अपना लगाया। 6 लाख रुपया लगा। उस समय आयुष्मान कार्ड का कुछ लाभ मिला था? नहीं मिला था। देख सकते हैं, जिसे 6,000 7,000 उस समय 6,000 7,000 मिलता था। कितना मिलता था? 6,000। जिस समय इसे 6,000 वेतन मिलता था, वो 6 लाख लगा चुके हैं। यही अगर सरकारी बेच करके लगाए थे, अपना जमीन बेच करके लगाए थे। तो इनको तो अभी पैसा नहीं मिल रहा। अभी फिलहाल आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं विभाग? अभी मिल रहा है ना। देखिए, इनका तो किस्मत सही है जो मिल रहा है। और आपको भी लग रहा है कहीं कुछ चोट लगा है? हाँ, ये लगे थे। आपका घटना कैसे हुआ था? काम करते हुए मतलब लाइन चालू ही था और एलटी में काम कर रहे थे। एलटी केबल होता है ना, तो एलटी का जो कनेक्टर होता है वो स्पार्क कर गया, शॉर्ट कर गया, वही जल गया था। आप कहाँ का रहने वाले? मांडर। देख सकते हैं कि हाँ। और हम लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं और 4 महीना से हमको बैठा दिया है बिना कोई रीजन के। बोलता है फ़ोन नहीं उठाया इसलिए बैठा दिए हैं बोलता है। और 4 बार गए, गलती हो गया, चलिए मान लीजिए फ़ोन नहीं उठाया, होता है आदमी से मिस्टेक, बोल के माफ़ी भी मांगे तो भी नहीं सुनता है। देख सकते हैं कि मैं हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इससे पूर्व सीएम आपको बताना चाहेंगे कि अभी उड़ीसा के वो राज्यपाल बन चुके हैं। उनका एक काम मुझे अच्छा लगता था, वो हर महीने ऑफिसर ऐसे ही भ्रष्ट ऑफिसरों के साथ क्लास किया करते थे। आप भी वैसे ही क्लास करें, कम से कम डरे ऐसे गरीबों को बिना कारण बताए निकाल देना, ये बहुत दुख का बात है। 4 महीना से फिर आपको अभी दिक्कत हो रहा होगा? बहुत दिक्कत है अभी, स्कूल फीस और घर का खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी 1 रुपया नहीं है घर में। और भी यहाँ आए हुए हैं? ठीक है, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आए नगर उटारी, गढ़वा नंबर 2 में आता है हम लोग से। गढ़वा। आप लोग के एरिया में क्या क्या समस्या आती है? उधर के लोगों को भी ऐसे दुर्घटना का शिकार हुआ है लोग? वहाँ दुर्घटना के शिकार हो तो मौत हो गई, डायरेक्ट मौत हो गई। उधर का लोकल विधायक लोग का आप लोग के प्रति क्या रुझान रहता है? विधायक अपना अथी में है, विभाग के ऊपर कहाँ देखने वाला है। 30 दिन काम करते हैं, दिनों रातों काम करते हैं और 26 दिन का हाजिरी आप पावर हाउस में करते हैं? फील्ड में करते हैं। चलिए, इनका किस्मत सही। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहा कि फिल्मी में आपको बोले थे कि एक विकलांग ने आवाज़ उठाई थी और अनिल कपूर ने एक दिन का सीएम बना, और सीएम बनने में जो भ्रष्टाचारियों को जो सस्पेंड करके सिस्टम को सुधार किए थे, मुख्यमंत्री के पास तो 5 साल का समय होता है। कम से कम इस गरीब को आपका कौन सा बिजली ऑफिस पड़ता है? घाघरा बिजली ऑफिस के अंतर्गत गुमला सर्किल के अंदर ये काम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? चक्रधारी सिंह। और घटना कब हुआ था? 2017 में। 2017 से इसे निष्कासित किया गया है। इनका रोजी रोटी कैसे चला? इसका परिवार खोया। गुमला के एसी साहब को भी आग्रह करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप इन्हें बाय नेम संपर्क कर इनका काम जरूर से जरूर कर दें। जोहार। आप लोग मेरे पे विश्वास कीजिए, अब बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से अजय राय जी को और आपके कुछ लोगों को हम मिलवाएंगे, क्योंकि आज ही मिलवाते, आज सीएम साहब नहीं है, कार्यक्रम में बाहर गए। हम लगातार उनके सीएमओ से हम संपर्क में थे, जब मिलवा के वार्ता को खत्म करें। सीएम साहब ने कहा, उनके ऑफिस से कहा गया है कि आप जाइए और वार्ता को करवा दीजिए। तो निश्चित तौर पर सीएम साहब हमारे माननीय हमारे डायरेक्ट मुख्यमंत्री काफी गंभीर है, काफी सीरियस है, और आपकी जो भी मांग है आप विश्वास कीजिए, हम लोग इसको देखेंगे और पूरा कराने का काम हम दोनों भाइयों का है, तीनों भाइयों का रहेगा। ठीक है, आप लोग धरना छोड़िए और घर जाइए। हम फिर से विश्वास लाते हैं। हमारे घरों में अगर आप बिजली मिल रही है
हमारे लोगों को अगर नियमित बिजली निकल रही है, उसका सबसे बड़ा जरिया जो है और हम लोग लगातार लड़ाई करते हैं आपको साथ रहने का, आपको नियमित करने का, और हमारी सरकार की यही सोच मिलना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का मैं कहूँगा आप सबको, राज बने 24 साल हो गया, 18 साल हम लोग शासन नहीं, और उसके बाद से जब बेस कमजोर होता है तो ये प्रॉब्लम आते ही रहता है। हम पहले भी हम कर चुके हैं कि हम अनुबंध कर्मी को नहीं मानेंगे। हमारे लोग हैं, हमारे काम कर रहे हैं, और हम आउटसोर्सिंग को मानेंगे, किसी कीमत पर हम आउटसोर्सिंग को नहीं मानेंगे। हम लोग मांग करते हैं भाई हमारा बच्चा है, हमारा लोकल है, बिजली विभाग में अगर काम करेगा, तार में चढ़ता है, रिस्क लेता है, कई बार तो जान चली जाती है, रिस्क कवर आप लोग करते हैं। उसके बाद आपको सैलरी निगम ना देकर आपको कोई आउटसोर्सिंग कंपनी जो गुजरात का है, जो बॉम्बे का है, वो हम लोग को सैलरी देगा क्या? हम लोग कतई इसको नहीं मानेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आपके पक्ष में हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है कहाँ का है देखिएगा क्या, एक से जो पैसा मिलता है आप लोग को, अगर जहाँ आपकी 25,000 सैलरी है, वो काट करके 7,000, 8,000, 9,000 देता है, सारा पैसा अपने पुकुर में रख देता है। तो ये माध्यम क्यों? जब हम आपसे डायरेक्ट हैं तो मेरा सैलरी भी डायरेक्ट होना चाहिए। इसलिए हम लोग आप सबके साथ याद रखिएगा। हमारी जो 6 मांगों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया है, और प्रोजेक्ट भवन किराता का जो कार्यक्रम है वो अपनी 6 मांगों को लेकर है। पहला मांग जो हमारा है, एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर वर्ष 2017 से पूर्व की विभागीय व्यवस्था लागू किया जाए, जिससे विभाग का करोड़ों का कमीशन भी बचे एवं कर्मचारी भी निरर्थक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कर सके। इस मांग में किसी को कुछ कहना है? ये मांग ठीक है? अगर सही लगेगा तो तालियों में बजाकर स्वागत करिए। हमारी दूसरी मांग जो है, पारा शिक्षकों को एक मुश्त 60 वर्षों का अनुबंध तथा बहाली में 50% आरक्षण है। इसी तर्ज पर विद्युत विभाग में भी 60 वर्षों का अनुबंध एवं आने वाली बहाली में वर्ष 2016 एवं 2018 की भांति बहाली में 50% आरक्षण है। इसी तर्ज पर विद्युत विभाग में भी 60 वर्षों का अनुबंध एवं आने वाली बहाली में वर्ष 2016 एवं 2018 की भांति अनुभव एवं उम्र का लाभ देते हुए अंतिम व्यक्ति तक को बहाल किया जाए। हमारा तीसरा डिमांड है, आज होमगार्ड के जवानों को जो मैट्रिक पास होते हुए भी आपके द्वारा मानदेय प्रतिदिन 1100 रुपया सुनिश्चित किया गया है, जबकि ऊर्जा विभाग में सभी तकनीकी कर्मचारी हैं जो जोखिम भरा विभाग है, बावजूद इनको मात्र 600 रुपया मानदेय दिया जा रहा है। अनुभव के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। हमारा चौथा डिमांड है, 2007 से कार्यरत अनुबंध कर्मी जो 10 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, श्रीमान के आदेश से दिनांक 1/3/2024 को अनेकों कर्मचारियों को विद्युत विभाग में सीधे नियमित किया गया है, परंतु श्रीमान के इसी विभाग में कोई भी दैनिक वेतनभोगी कर्मी नियमित नहीं हो पाए, जबकि यहाँ कोई 15 तो कोई 20 वर्षों से लगातार कार्यरत है। आखिर एक ही विभाग में आपका ये कैसा न्याय है? आग्रह है कि वर्ष 2014 में कराए गए सर्वे कमेटी के रिपोर्ट जो फाइल में आज भी विभाग में ही है के आधार पर 10 वर्षों से लगातार कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को सीधी नियुक्ति उसी पद पर किया जाए। ये हमारा चौथा डिमांड था। पांचवा डिमांड हमारा है कि वर्ष 2017 से एजेंसी व्यवस्था के बाद जहां झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष महंगाई भत्ता बढ़ाती है, जो मजदूरों को मानदेय स्वरूप मिलना था वह करोड़ों का पैसा पदाधिकारियों द्वारा गमन हो गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर दोषी पदाधिकारी एवं एजेंसी पर कार्रवाई की जाए।
सभी लोग सहमत हैं? लगता है बहुत लोग सहमत नहीं है, तालियों का आवाज नहीं आ रहा है किसी का। और हमारा आखिरी और छठा डिमांड है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान काम का समान वेतन नियम लागू कर श्रम एवं कौशल विभाग विभागीय झारखंड सरकार द्वारा पारित होने में 4 दिन विश्राम हेतु 30 एवं 31 दिन का भुगतान लागू किया जाए। आज इसी सभी मांगों को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जोरदार मजबूती के साथ यहाँ से कुछ ही देर में हम लोग प्रोजेक्ट भवन के लिए कूच करेंगे। ये सारे काम हो रहे हैं। आप सोचिए, एक और राज्य बिजली बोर्ड झारखंड ऊर्जा विकास निगम घाटे में जा रहा है और वहीं दूसरी ओर 28% बिचौलिए खा रहे हैं। 1-2% नहीं बल्कि 28% बिचौलिए खा रहे हैं। हर महीने करोड़ों रुपए कमीशन के रूप में जा रहे हैं। क्या अधिकारियों को नहीं मालूम? जो निगम के अंदर बैठे हैं वो अधिकारियों को नहीं मालूम? लेकिन कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री को भी बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी अंदर की हकीकत अगर मालूम होती तो उनका भी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यह उन्होंने कमिटमेंट किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे सबसे पहले आउटसोर्स खत्म करेंगे और सबको नियमित नियुक्ति देंगे। नियमित नियुक्ति तो दूर, अभी तक आउटसोर्स खत्म नहीं हो पाया है। और इन परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि अभी तक आउटसोर्स आपका खत्म नहीं हुआ और सरकार के चंद दिन बच गए हैं यहां रहने का। मात्र चंद दिन है सरकार के यहां रहने का। इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। आचार संहिता के बाद, आचार संहिता के अंदर फिर कहीं कोई काम नहीं होने वाला। तो आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में आज हम सबों के सामने करो या मरो की स्थिति है। मरता क्या ना करता, इसलिए हम लोग को मजबूर होकर के आज ये प्रोजेक्ट भवन घेराव का कार्यक्रम रखना पड़ा है। और इस प्रोजेक्ट भवन घेराव कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग का जो मांग है, उस मांग को लेकर जो सरकार की ओर से जो पहल होना चाहिए था, अभी तक वो पहल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आप सोचिए कि हम लोग अपना घर परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर, और ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं कुछ चर्चा ना हो तो यहां आना बेकार है। तो देखना हम लोग को है, सोचना हम लोग को है और करना भी हम लोग को है कि हम लोग के मांगों के ऊपर में किस तरह से निगम विचार करती है, सरकार विचार करता है, उसको देखना होगा। और नहीं तो आपको भी यह ठानना होगा कि अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानी तो आगे करना क्या है। आगे करना क्या है आपको भी सोचना है। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, इसके लिए तैयार है। इसके लिए तैयार रहना होगा और हम लोग को हड़ताल पर जाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मरता क्या न करता हम लोग की स्थिति आज वही है। और अगर ये परिस्थिति लागू हुई तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगा, ऊर्जा निगम होगा। दोस्तों, मैं प्रशासन के लोगों को भी कहना चाहूंगा, संयमता से काम आप लीजिए तब तो ठीक है, और नहीं
तो आपको यहाँ लाठी भी चलानी पड़ेगी और गोली भी चलानी पड़ेगी, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्योंकि हम लोग अगर हम लोग को डिस्टर्ब करने का प्रयास कीजिएगा तो सरकार डिस्टर्ब हो जाएगी, ये बात मान करके चलिए। क्योंकि कोई यहाँ पर भीख मांगने नहीं आया है, अपने हक की लड़ाई लड़ने आया है। और अपने हक की लड़ाई के लिए जिस स्तर पर जाना होगा हम लोग जाएंगे। छेड़िएगा छोड़ेंगे नहीं, छेड़िएगा छोड़ेंगे नहीं, इस बात को समझना होगा आपको। अगर आप लोग गंभीर हैं, शासन प्रशासन गंभीर है, तो सरकार से हम लोग का पक्ष रखने का काम कीजिए। वहां हम लोग पक्ष रखें, भला ही 10 आदमी जाए, 5 आदमी ही जाए, लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे कि दबा करके, तो यहां कोई दबने वाला नहीं दिखता कि किसी को दबा करके आप अपना यहां से रुखसत करा दीजिएगा। कोई दबने वाला नहीं है यहां पे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ बोलिए ना, अरे यहीं पर बोलिए ना, बोलिए ना। अरे आइए ना भैया, यहाँ पर क्या दिक्कत है? आप लोग आने में कोई दिक्कत हो रहा है? उस साइड चले जाइए सर। हम लोग देखिए क्या है ना कि बहुत अनुशासित होकर कुछ दूर हम लोग बढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे।